शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हम लगभग आपको 16 पार्ट पढ़ा चुके हैं। उसी क्रम में आज 17वां पार्ट होगा जिसमें हम विकारी शब्दों की चर्चाएं कर रहे हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख लीजिएगा। शब्द रचना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न निश्चित आते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि इसी में संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे शब्द इसी में इंक्लूड हैं और यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो मैं जो है विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की चर्चाएं कर चुका हूँ। क्रिया आपका चल रहा है। इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राफ के माध्यम से बताया था ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, कभी आपको दिक्कत ना हो। तो पूर्व के पार्ट जो इसके पहले पढ़ाए गए हैं उन्हें अवश्य देख लीजिएगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो क्रिया चल रही है। क्रिया को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया था, आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था उत्पत्ति या संरचना के आधार पर पहला भाग है, दूसरा है रचना या कर्म के आधार पर, तीसरा है क्या, प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति या संरचना के आधार पर क्रिया चल रही थी, जिसमें मैंने मूल और यौगिक क्रिया बताई थी। मूल क्रिया को मैंने बताया था कि जिसमें केवल और केवल धातु होती है, कोई प्रत्यय नहीं होता, वो मूल क्रिया होती है। यौगिक क्रिया को मैंने बताया था कि मूल धातु में प्रत्यय जुड़ जाता है तो यौगिक हो जाता है। उसके बाद देखिए, मैंने यौगिक क्रिया को भी पार्ट में डिवाइड किया था, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को भी मैंने 2 प्रकार से आपको बताया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया को भी हमने 2 प्रकार से बताया था, पूर्वकालिक और तात्कालिक। और अब आज आपकी नाम धातु क्रिया चलेगी। ये सारी चीजें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं इसके पीछे के पार्टों में। ठीक है, इसलिए आप पीछे के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। आज आपका चलेगा नाम धातु और आपका पार्ट होगा 17। ठीक है, पार्ट कौन सा होगा, 17 होगा। ये 17वां पार्ट है। ओवरऑल लगभग 65 पार्ट हो चुके होंगे, मतलब 65 क्लासें आपको हिंदी की बता दी गई। हिंदी बहुत आराम से आपको बताई जा रही है। ठीक है, मतलब कि शुरुआत, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, लिपियों के बारे में, फिर इन सारी चीज़ों के वर्णमाला वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आप जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। नाम धातु क्रिया पार्ट होगा 17वां। नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया शब्द से स्पष्ट है कि इसमें जो है क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगकर जो संयुक्त क्रियाएं बनती हैं उन्हें ही नाम धातु कहते हैं। मतलब नाम धातु क्रिया वह है जिसमें क्रिया का कोई मूल रोल नहीं रहता। जो क्रिया बनती है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़कर बनती है, तो क्या हो जाती है, नाम धातु क्रिया हो जाती है। ठीक है, देखिएगा कैसे प्रत्यय जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। यहाँ क्रिया से कोई मतलब नहीं रहता, तो नाम धातु क्रिया होती है। आप इसे लिख लीजिएगा, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़कर बनने वाली संयुक्त क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, वैसे भी आप पढ़ रहे हैं क्या, क्रिया में क्या पढ़ रहे हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया में मैंने बताया था ना प्रत्यय जुड़ता है, तो यौगिक क्रिया का ही भाग है नाम धातु क्रिया, तो इसमें भी तो प्रत्यय जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा किन किन शब्दों में जुड़ेगा प्रत्यय, संज्ञा में जुड़ेगा, सर्वनाम में और विशेषण में, इनमें प्रत्यय जुड़ के नाम धातु क्रिया बनेगी। ठीक है, तो कैसे देखिएगा, संज्ञा शब्द है हाथ, हाथ में देखिए ईया प्रत्यय लगा है, ईया प्रत्यय लग के क्या बन गया है, हथिया। हाथ में ईया प्रत्यय लग के हथिया बन गया। बात, संज्ञा शब्द, इयाती प्रत्यय लग के बतियाती बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से झुठलाना, लुभाना, शर्माना, आना प्रत्यय सब में लगा, लतियाना, रंगना, फिल्माना। ठीक है, फिल्म और आना प्रत्यय फिल्माना। तो इस तरीके से मूल शब्द जो संज्ञा के हैं उनमें प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया है, ये नाम धातु में संज्ञा के रूप में बना है। ठीक है, तो किन में जुड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में। संज्ञा में किस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से जैसे जैसे मैंने लिखा है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, जब, यह, वह, जब, ये सब क्या है, अपना, अपना, पराया, ये सब क्या है, सर्वनाम होते हैं। इनमें जब प्रत्यय जुड़ेगा तो ये सर्वनाम वाले नाम धातु हो जाएंगे। जैसे वह में ही प्रत्यय जुड़ गया, वही। जब में ही जुड़ गया, जभी। यह में ही जुड़ गया, यही। परायापन,
अपनापन, ये सब क्या है, सर्वनाम है, इनमें प्रत्यय जुड़ा है, ये नाम धातु क्रिया का कार्य करेंगे। जब सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ के शब्द बन गया तो ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे विशेषण, विशेषण क्या होता है, चमक क्या है विशेषण, गर्म क्या है विशेषण, विशेषता बतला रहा है। तुतलाना, सठियाना, नरमाना, ये सब क्या है विशेषण शब्द है, इसमें प्रत्यय जुड़ा है, तब ये नाम धातु हो गए हैं। ठीक है, अभी नाम धातु क्रिया की तरह कार्य करेंगे। चमक में ता जुड़ गया, चमकता, गर्म में आना, गरमाना, उसी प्रकार से तुतलाना, सठियाना, नरमाना, ये सब क्या है प्रत्यय जुड़ के बने हुए हैं, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रिया का कोई रोल नहीं होता, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जुड़ के नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, बाकी इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, फिर ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से नाम धातु क्रियाओं को समझिएगा। जैसे कह रहा है उसने मेरी संपत्ति हथिया ली, देखिए हाथ से बना शब्द है क्या, हथिया। अभी अभी मैंने आपको संज्ञा शब्दों में इसके बारे में बताया, उसने मेरी संपत्ति हथिया ली, उसने, उसको अपनी पत्नी को अपनाना पड़ा, देखिए अपना, अपनाना पड़ा, सर्वनाम में आना प्रत्यय जुड़ के बना है, अपनाना, ये क्या है नाम धातु क्रिया है, हथिया क्या है नाम धातु क्रिया है। मोहन दोस्तों के साथ बतियाना चाहता है, तो ये बतियाना शब्द क्या है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, राजू मिठाई देखकर ललचा गया, ये भी क्या है ललचा गया, ये क्रिया है लेकिन नाम धातु क्रिया है, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जुड़ के ये सारी क्रियाएं बनी हुई है। ठीक है, कल्लू अपनी गाड़ी रंगना चाहता है, देखिए रंग में प्रत्यय जुड़ के रंगना बना है, तो यहाँ पे रंगना क्या है नाम धातु क्रिया का कार्य कर रहा है। तारा चमकता है, देखिए सर्वनाम शब्द होता है चमक, उसमें ता प्रत्यय जुड़ गया क्या चमकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें आपको क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रियाएं बनेंगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस इस तरीके से आप उदाहरणों के माध्यम से इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, कुछ होता है अनुकरणवाची जो होते हैं नाम धातु क्रियाएं होती है, उनको देख लेते हैं, उनको शब्दों को पहचान लेते हैं कि किस तरीके से अनुकरणवाची शब्द आते हैं नाम धातु में। देखिएगा नाम धातु के अंतर्गत कुछ अनुकरणवाची शब्द होते हैं, उनकी भी नाम धातु क्रियाएं बनती है। ठीक है, उन्हें अनुकरणवाची नाम धातु क्रिया शब्द कहते हैं। आपको वाक्यों में इस तरीके के शब्द मिलेंगे, जैसे थर थर अनुकरणवाची शब्दों से बना है, थरथराना, ठीक है, बड़बड़ाना, थपथपाना, खटखटाना, टनटनाना, मतलब इस तरीके के अगर शब्द मिलते हैं तो ये भी नाम धातु क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, अनुकरणवाची रहते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा और याद भी रखना है आपको, क्योंकि आपको उदाहरणों में ऐसे शब्द मिल सकते हैं। प्रायः मुख्य रूप से संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के मिलते हैं, क्रिया का कोई रोल नहीं होता, उनसे ही नाम धातु क्रिया बनती है, और ये भी शब्द कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाम धातु क्रिया पूर्णतः समाप्त होती है। अब आपका यौगिक क्रिया के अंतर्गत तीसरा पार्ट है जो है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में हम अगला देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर किस तरीके से यौगिक क्रियाएं हैं।